नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित की क्लास है जो एमपी टैट को ध्यान में रखते हुए सी टैट को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। वर्ग 3 में कुछ सवाल वर्ग 2 के भी लिए हुए हैं अपन ने, जो आने लायक हैं, जो सिंपल हैं। और अपनी ये टेस्ट सीरीज ऐसी चलती रहेगी जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको अपन करेंगे, और एक भी कोई क्वेश्चन कोई किसी भी राज्य में जो आया हुआ वो अपन नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी जितने भी क्लास हैं उनको आप देखते रहिएगा। कोई भी जो सी टैट की भी तैयारी कर रहा है, रीट की भी और एमपी टैट की, एमपी टैट 2020 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, इनको सभी के एग्जामों को मैंने ध्यान में, जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित जितनी एग्जाम उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। गणित की है, इसमें मोस्ट जितने भी अपने क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में और जो नहीं आए हुए भी क्वेश्चन है उनको भी अपन समावेश किया है। और लगभग ये अपनी 1-2 महीने ऐसी चलती रहेंगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा एमपी टैट का। तो रोज़ प्रैक्टिस करेंगे अपन जितने भी आए हुए हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों में प्रैक्टिसों में अपन समझाते रहेंगे और विश्लेषण के साथ करेंगे हर ऑप्शन को। ऐसे नहीं है बहुत जल्दी चलेंगे, अपनी क्लास बहुत स्लो चलेगी। मेरे को जल्दी पढ़ाना आता नहीं है, मैं सबको लेके चलता हूँ। अपन स्लो चलेंगे, हर एक ऑप्शन पर अपन ध्यान चलते रहेंगे। तो देखो, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये बोर्ड पर दिख रहा है, तो देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, उसको अपन करते हैं और किस तरह से अपन इसको करेंगे वो देखो ध्यान से। तो देखो ये एक धनात्मक संख्या है, क्या दिया हुआ है, पाई माइनस एक धनात्मक संख्या है, परमेय संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। कौन सा आंसर होगा अपना? आंसर बताइएगा। तो पाई एक धनात्मक परमेय संख्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, या परमेय अपरमेय दोनों है। तो इसको देखते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन होगा अपना। तो देखो पाई क्या है, परमेय संख्या है, सॉरी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, और ई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अगर दोनों परमेय संख्याओं को एक दूसरे में से घटा दिया जाए तो राइट में क्या होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होंगी। अगर कोई भी दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो हमेशा क्या प्राप्त होती हैं, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती हैं। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा कि एक अपरमेय संख्या, तो अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? चलो अगला प्रश्न देख लो। पाई क्या है? पाई क्या है? देखो ये भी सिंपल सा सवाल है। अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो देखो ये इम्पोर्टेंट है, सब लोग जानते होंगे, हर कोई टीचर कराता है। पाई क्या है मैंने बताया भी था इससे पहले क्वेश्चन में, अपरमेय संख्या है, ठीक है। और 22/7 क्या है, परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि इसको जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाता है। अब देखो पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है तो पाई और 22/7 बराबर मानते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते, अप्रोक्सीमेट बराबर होते हैं, लगभग बराबर वैल्यू होती है। पाई अपरमेय संख्या है, इसका पॉइंट के बाद 3.141 ऐसे डैश करके क्या चल जाता है, कोई सीरीज में रिपीट नहीं होता है, इनफाइनाइट तक जाता है और नन रिपीट होता है। यानी इसको बोलेंगे नन रिपीट, वो नन टर्मिनेट एंड नन रिपीटिंग, या नन टर्मिनेटिंग एंड नॉर रिकनिंग नंबर, डेसिमल नंबर। तो ये अपरमेय संख्या होती है, ये परमेय संख्या होती है। तो अपना कौन सा इसमें हो जाएगा, अपरमेय संख्या है, बी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच क्या होती है। तो देखो इसका और ऑप्शन है इधर है दूसरे पेज में। तो इसका देखो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन को पहले तो कैंसिल करना सीखो। किन्हीं दो परमेय संख्याओं
कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। तो केवल एक परिमेय संख्या होती है, ये भी गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या होती है, ये सही हो जाएगा। केवल एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी नहीं होती है। तो अपन क्या कहेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। अपन ने दिया है कोई भी संख्या हो 1/3 डैश 1/8, इनके बीच में क्या होती है, अपरिमेय अनगिनत संख्या होती है, यानी इनफाइनाइट बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं, अनंत। तो दो रेशनल नंबर, सॉरी क्या है, दो रेशनल नंबर हो, बिटवीन दो रेशनल नंबर, उनके बीच में क्या होती है, हाउ मेनी रेशनल नंबर। तो अपन बोलेंगे इनफाइनाइट रेशनल नंबर, यानी इन अनंत होती हैं। क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसमें हो जाएगा, अनंत होती हैं। क्या हो जाएगा, अनंत होती हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब ये बोर्ड पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर आपने पूरे कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे अपन। एक परिमेय संख्या 5/9 और उसके योग प्रतिलोम। देखो 5/19, 19 का योग प्रतिलोम कितना होता है, योग प्रतिलोम क्या होता है, ए का योग प्रतिलोम क्या होगा, ए का योग प्रतिलोम, इसका सिर्फ साइन बदल देते हैं, प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा क्वेश्चन क्या पड़ा है, एक परिमेय संख्या ले ली 5/19 व इसके योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/19, फिर क्या दिया के गुणनफल कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस के 25/19 इंटू, फिर क्या पूछ रहा है का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट का उल्टा कर देते हैं, कितना 19 इंटू 19 25, 19 का इसका गुणा करेंगे 361 आ जाएगा। तो ये कौन सा अपना आंसर मैच कर रहा है, 361, ये वाला ही मैच कर रहा है। कौन सा, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो निम्न में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसमें कौन से गलत हैं वो अपन कैंसिल करते जाएंगे और फिर अपन इनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो इसमें 3 गलत है, वो सही है। 3 गलतों को पहले देख लेते हैं अपन। सबसे पहले ये वाले को देख लेते हैं। ठीक है, ये वाले जो क्या दिया 1000, क्या दिया हुआ 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 1000 का पूर्ववर्ती यानी पहले का कितना होगा 999, कितना होगा 999, 1000 के पूर्ववर्ती। फिर ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है का परवर्ती। ठीक है, का परवर्ती कितना होगा, देखो इसके परवर्ती निकालेंगे ना तो इसमें फिर 1 जोड़ दो तो कितना आएगा 1000, लेकिन यहाँ कितना दिया 999, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, गलत हो जाएगा। अब देखो 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होता है, पूर्ववर्ती 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 999 का परवर्ती क्या कह रहा है, परवर्ती। तो देखो 1000 का परवर्ती कितना होगा, देखो पहले तो अपन देखते हैं परवर्ती माने क्या होता है। यहाँ परवर्ती 2 शब्द यूज किए गए हैं, परवर्ती और सब में क्या किया पूर्ववर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती। पहले तो इन दोनों की मीनिंग समझ लेते हैं कि परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है। देखो परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, इन दोनों की मीनिंग समझ लेते हैं। परवर्ती माने आगे की संख्या और पूर्ववर्ती माने पीछे की संख्या। यह अपन दूसरे शब्दों में कहें परवर्ती कैसे निकाली जाती है, कोई सी संख्या में 1 जोड़ने पर परवर्ती निकल आती है, उस संख्या में से 1 माइनस कर देते हैं तो क्या निकल आती है, पूर्ववर्ती निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं
प्लस के 1 जोड़ देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, माइनस के 1 जोड़ माइनस कर देते हैं, तो पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है। इसी तरह अपन देखो इसका पूर्ववर्ती क्वेश्चन क्या, बी का ऑप्शन क्या कह रहा है, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती 999 का परवर्ती, तो परवर्ती में आगे की, तो कितना हो जाएगा 1000। तो जबकि ऑप्शन में क्या दिया है 1001, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अपन यहाँ से सी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी वाला ऑप्शन देखो क्या कहता है, 1000 के परवर्ती, देखो 1000 के परवर्ती का परवर्ती कितना होगा, देखो परवर्ती कितना होगा 1000 का परवर्ती, देखो परवर्ती का मतलब क्या होता है, आगे की संख्या 1001। फिर क्या पूछ रहा है, 1001 के परवर्ती का परवर्ती कितना होगा 1002, कितना होगा 1002। 1000 के पूर्ववर्ती, इसको गलत कर रहे हैं देखो क्वेश्चन को, 1000 के जो परवर्ती पूर्ववर्ती है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1001 का पूर्ववर्ती कितना होगा 999। फिर क्या कह जाए का परवर्ती कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये भी क्या कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अब 3 कैंसिल हो गए, तो अपन डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना एग्जाम में टाइम नहीं है, या अपना 10th 12th का वो नहीं है एग्जाम जिसको अपन को 4 ऑप्शन को कराने हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप है, आंसर को बताना है, तो अपना डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आंसर करके आगे करना नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये मैं एग्जाम को लगाने के लिए यहाँ तो मैं कराऊँगा क्लासों में, तो आपको देखो ये करना है, सही क्यों है, तो देखो इसको अपन कर लेते हैं। 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती, 1000 का परवर्ती क्या हुआ, देखो परवर्ती 1001। फिर पूछा है का पूर्ववर्ती देखो पूर्ववर्ती पीछे की संख्या कितना होते हैं 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सही दिया है करेक्ट आंसर, तो अपना डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया वो। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। उत्तराखंड में आया था ये 2013 में। तो देखो इसको, किसी पूर्णांक के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से हम सारे कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे कि ये आंसर हो गया चलो। फिर कराने का क्या मतलब, ये तो सबके बुकों में भी दिया है, फिर तो अपन बुक से ही कर लेंगे, क्या ज़रूरत है फिर पढ़ने की क्लास की। तो अपन इस तरीके से नहीं कराएंगे कि जल्दी फास्ट चलो ये क्वेश्चन देखो टिक लगा दो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, 30 सेकंड में 50 क्वेश्चन टारगेट कर दो, मैराथन क्लास चलेगी। ऐसा अपनी कोई क्लास नहीं चलेगी, मैराथन क्लास अपनी बहुत स्लो चलाएंगे, सभी स्तर के लोगों को चलाएंगे। अगर सभी लोग इतने होशियार होते तो फिर ये मेरी क्लास ही क्यों देखते, फिर तो आदमी बुकों से ही कर सकते हैं। तो अपन को ध्यान से करना है और स्लोली करना है और समझ के कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, आपको रटाऊंगा नहीं। एक बार जो सवाल कर लोगे आपके, उससे आपके 10 सवाल क्लियर हो जाएंगे आगे के लिए। अगर इसमें भी थोड़ा सा संशोधन कर दिया एग्जामिनर ने तो आप उसको जल्दी कर सकते हो। रटाने के बाद ये क्वेश्चन कभी छपे नहीं आते, कंसेप्ट इसी बेस पर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन छप जाए दोबारा से, ये कभी नहीं पॉसिबल हो सकता। तो देखो इस तरह से अपन क्वेश्चन को करेंगे। देखो किसी पूर्णांक का वर्ग, सबसे पहले तो अपन यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या लिख लेते हैं 10 लिख लेते हैं।
किसी पूर्णांक का वर्ग। ये कौन सी संख्या हो गई? ये सब क्या दिया है? पूर्णांक संख्या है। सबसे पहले अपन हटाएंगे नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? जीरो नहीं सम्मिलित होता है, सॉरी, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो देखो पूर्णांक संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से होती है। नेचुरल नंबर कहाँ से होती है? 0 से होती है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है इसका वर्ग करने पर 1, इसका वर्ग करने पर 4, इसका वर्ग करने पर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये तो सबको ही पता होगा, कक्षा 2-3 के बच्चे भी कर लेते हैं इसको। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पूर्णांक के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? तो देखो इकाई के अंक पे क्या आया? यहाँ 1 आया। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये 9 रिपीट हो गई। 4 हो सकता है, 4 भी ले ली अपन ने, 1 ले ली, और 0 हो सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या कौन सी संख्या नहीं हो सकती? 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती और 8 नहीं हो सकती। 3 4 5 6 और 4, 2 3 7 8 कौन सी संख्या नहीं हो सकती? 2 3 7 8 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। ये नहीं हो सकती। तो अपना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो देखो, तो क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन है, सही है, डी 5। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर। ये क्वेश्चन को हमेशा आप याद भी कर लेना। ये क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुआ है। उत्तराखंड में आया हुआ सवाल है 2013 में, और अपने प्राइमरी लेवल में ही आया हुआ है, लेवल फर्स्ट बोलेंगे जिसको, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, अब देखो क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 18 है। तो इसको ध्यान से पढ़ो अपन। तो देखो दो संख्याओं का, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। दो संख्याओं का योगफल, पहले तो दो संख्या मान लो, माना दो संख्या है x व y है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में क्या जिक्र हुआ? दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या दी नहीं है, लेकिन इनका क्या दिया हुआ है? दोनों का योग दिया हुआ है, एडिशन भी दिया हुआ है और मल्टीप्लाई दिया है। यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स को अपन ने लेट्स x एंड y, या 2 नंबर दिए हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों का योगफल x प्लस y कितना दिया हुआ है? 11, और उनका गुणा कितना दिया हुआ? दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना दिया होगा? व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं? कोई भी संख्या है, जैसे कोई संख्या है a का व्युत्क्रम क्या होगा? a का व्युत्क्रम होगा 1/a। तो इसी तरह दोनों का व्युत्क्रम दिया है 1। देखो फिर क्या कह रहा है? दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो इनको सॉल्व कैसे करेंगे अपन? x बाई एलसीएम ले लेते हैं। x तो यहाँ क्या जाएगा? y प्लस x। अब देखो x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 11, और यहाँ कितना है? 18। तो अपना आंसर आ गया कितना? 11/18, 11/18। ये अपना आंसर है। और कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? 11/18, डी वाले ऑप्शन। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह से अपन करेंगे, स्लो स्लो करेंगे, इतनी जल्दी नहीं है, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। अब देखो ये भी यूपी टेट में आया हुआ है, फरवरी 2014 में का क्वेश्चन है। इसको भी ध्यान से देखो और पढ़ो। अपन स्लो स्लो चलेंगे, इतनी फास्ट भी नहीं है, क्योंकि सबको अपन लेके चलना है, जिसमें सब तरह के लोग देखते हैं। कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, उनको भी लेके अपन को साथ में चलना है। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से एसएससी में लगभग आते हैं क्वेश्चन। तो देखो इसको, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है? 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम क्या हो जाता है? उलट जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं 2 अंकों की संख्या कैसी बनाई जाती है। 2 अंकों की संख्या, अपन बहुत स्लो स्लो चलेंगे। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या को कैसे बनाते हैं अपन? किस तरह से बनाते हैं? यहाँ 10 आता है प्लस यहाँ इकाई का अंक आता है, इकाई का अंक, ठीक है। यहाँ पर कितना आता है? दहाई का अंक। तो ये क्या बनेगी? 2 अंकों की संख्या बन गई। ये अपन कहे 2 अंकों की संख्या, मान के चलो एक्स वाई 2 अंकों की संख्या है। इसको इस संख्या से विस्तारित रूप कैसे बनाएंगे? इसको 10x प्लस वाई, ये क्या है? इकाई का अंक, ये यूनिट प्लेस, ये दहाई पोजीशन पे है। तो इस तरह से इसको विस्तारित रूप करेंगे। इस तरह 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, इस तरह से ये संख्या बनाई जाएगी। अब देखो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या यहाँ तक समझ में आ गई क्या? 2 अंकों की संख्या मान लो एक्स वाई है, तो इसको विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या ऐसे बनाई जाती है। तो देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। क्या दिया हुआ है? 7 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो प्लस इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 27 जोड़ दिया जाए तो क्या कह रहा है? तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो ये इसका क्रम उलटने पर देखो, एक्स वाई का क्रम उलटने पर क्या हो जाएगी? बाई एक्स हो जाएगी। इसको कैसे बनाएंगे? ये इकाई का अंक है। अब देखो, इकाई के अंक को ऐसे रख देते हैं, प्लस 10y, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10y प्लस x। क्वेश्चन को देखो, क्या जोड़ दिया है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो वो संख्या क्या होगी? तो वो संख्या क्या होगी वो देखना है अपन को, ठीक है ना। तो पहली शर्त को तो देखो, अपन ने एक शर्त क्या दी? 2 अंकों के संख्याओं के अंकों का योग 7 है। तो अपन ने देखो 2 अंकों की संख्या मान ली ना अपन ने, कौन सी? 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। 2 अंक देखो, माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, तब क्या दिया है वो अकॉर्डिंग 2 अंकों का। देखो, 2 अंकों का एक्स वाई, 2 अंकों का जोड़ कितना है?
7 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई, यहाँ भी इसको इधर ले चलते हैं, माइनस के 10y माइनस के x बराबर, ठीक है, और इधर को माइनस के 27 हो जाएगा, इधर को इधर ले चलेंगे, इसको क्या है इधर ले आएंगे, इधर को इधर, और इसको किधर ले जाएंगे इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ से क्या है 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस के 10y माइनस के 27 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस के 27। 9 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस के 27। यहाँ तक समझ में आया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, 9 का इसमें दे लो तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 3। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक तो अंकों का क्रम उल्ट जाता तो वह संख्या है, अपन संख्या ज्ञात करनी है, यानी कुल मिला के एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 2 अंकों की संख्या, अब देखो, अब इसको अपन इधर कर लेते हैं, 2 इक्वेशन को अपन यहाँ लिख लेते हैं। x प्लस 7 बराबर क्या होता है 7, x माइनस वाई बराबर कितना होता है माइनस के 3। दोनों को जोड़ने पर, तो देखो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2x कितना आ जाएगा 4, x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। इस x की वैल्यू को कहाँ रख दो यहाँ पर, तो 2 प्लस वाई बराबर 7, वाई बराबर 7 माइनस के 2, वाई बराबर 5। तो क्या वैल्यू आ गई अपनी x बराबर के, देखो तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना आया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, x वाई बराबर 2 5, 2 5 अपना 25 हो गया। 25 कौन से ऑप्शन में, ये है। ये तो अपन इसको करने का तरीका है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, तरीका हो गया, इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 25 आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया। अब ये तो था पूरा लेंदी अपने तरीके से, नियम से। अब इसकी ट्रिक समझते हैं, ऑप्शन से कैसे करेंगे। चलो, तो इस सवाल को अपन ने ये तो अपने डिटेल में किया था, जिससे आपको ये लगे सर डिटेल में। अब ऐसे क्वेश्चन को अपने एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इस तरह से करना नहीं है। इसके लिए हम बहुत ट्रिक लगाएंगे, सिर्फ 5 सेकंड में ये आंसर हो जाएगा। तो देखो ट्रिक कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, सॉल्व नहीं करना है अपन को। सबसे पहले डी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। डी वाले ऑप्शन क्या कह रहा है 43। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक संख्या है, उसमें अगर संख्या 27 जोड़ी है तो क्रम बदल जाता है। ये कितना होना चाहिए, क्रम बदलने पर कितना होना चाहिए 34 का क्रम बदलने पर कितनी होनी चाहिए, क्रम बदलने पर 34 संख्या होनी चाहिए। कितने जोड़ने पर, 27 जोड़ने पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0 4 14 7। तो ये 43 जगह पर कितनी आनी चाहिए 34 आनी चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो सी वाला 34, ठीक है। इनका अंकों का जोड़ तो सबका 7 है, कितना 7 है। ये तो सब में ही चारों में है, तो इसको नहीं चेक करना है। अब इसमें 27 जोड़ लो, 11 5 6 61। तो इसका उल्टा कितना होगा 43 आना चाहिए पलट के। तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब देखो बी चलते हैं, 52 या 5 प्लस 2, यहाँ भी 7 है, यहाँ बात बनती नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखो 52 का उल्ट पलटने पर कितनी संख्या बन जाती है 25 बन जाती है। इसमें 27 जोड़ लो, 7 2 9,
5 2 7, तो ये 25 बराबर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये वाले ऑप्शन को देखो, 25 को बदलने पर, अंक बदलने पर कितना हो जाएगा, 52 आना चाहिए। 27 जोड़ दो, ठीक है, तो 12 तो 4 5, तो ये आ गया 52। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा। सिर्फ ऑप्शन को चेक करना है, इतना लंबा करना नहीं है। ये अपन को क्या बोलेंगे, ट्रिक से करना है, ट्रिक है, ठीक है। इस तरह से अपन इस ऑप्शन को इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, यूपी टेट का भी है। 996 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान है। देखो यहाँ निकटतम मान आ गया, जो एनसीईआरटी की बुकों में दिया है बहुत अच्छी तरह से दिया है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें ही आती हैं, इतनी बड़ी लेंथ नहीं आती इसमें कि एसएससी लेवल के इतने हाई सवाल आ जाए, छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है, का योग का सन्निकटम सैकड़ा है, का 2.5 सैकड़ा तक पूछा है। पहले तो इसका 496 योग निकालो, 318, ठीक है, 8 2 10 14, 10 1 11, 7 1 8। कितना आंसर आया इसका, जोड़ आया भी, इसका आंसर नहीं आया। कितना आया, 814। और तो देखो 814 सैकड़ा तक, यानी सैकड़ा, इकाई, 2.5 सैकड़ा। सैकड़ा क्या पूछा है कि सन्निकटम मान पूछना है, देखना है। तो देखो सन्निकटम मान इसका कितना हो जाएगा, सैकड़ा सन्निकटम मान के कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। 814 100वें पद पे इकाई, 2.5 सैकड़े तक देखना है, तो 800 देखो किसके नज़दीक है, ये 800, तो ये 8 ये आ जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। सैकड़े के निकटतम मान कितना है, सैकड़े के निकटतम मान 800 है। ये समझ में आ रहा होगा। देखो अगला प्रश्न देखो अपना, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या तो देखो क्वेश्चन क्या थोड़ा सा घुमा के दिया है, सीधे ये है जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों संख्या दिए हैं, कौन सी पूर्णतः विभाजित करती है 9361 को, यानी कौन सी पूर्णतः डिविजिबल है, इसका रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है ना। तो ये अपन को ऑप्शन देखना है। ये यूपी टेट का ही क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो 9361 कौन सी संख्या है, ये सबसे पहले तो देखनी है कौन सी विषम संख्या है, और जो ऑप्शन भी दिए हुए हैं वो भी कौन से हैं, विषम संख्या के दिए हुए हैं। तो यहाँ से अपन सारे, मैं ये क्लास बता चुका हूँ डिविजिबिलिटी के नियम, उन सारे डिविजिबिलिटी के नियम को पढ़ लो, तो ये आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो देखो अपने सबसे पहले क्वेश्चन ले लो, देखो 9 3 6 1, ग्रीन कलर की पेन है, थोड़ा सा आपको हल्के में दिखेगी। तो 3 9 3 6 1, इसको अपन और बड़े में लिख देते हैं जिससे अपन को कोई दिक्कत नहीं आए। 9 3 6 और ये दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर 11 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या लगाते हैं अपन, 9 6 कितना हो जाएगा 15 और माइनस के 4 11। तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 11 से। 11 से क्या हो जाएगी, 11 आ गया। सम से पोजीशनों पे संख्या और विषम अंकों के पोजीशन की अंकों का डिफरेंस निकालते हैं। वो डिफरेंस अगर 0 हो, 11 या 0 या 11 का मल्टीपल, इसके क्या बोल देंगे
मल्टीपल को क्या बोलते हैं अपन? गुणज। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज। देखो यहाँ पर आपको दिक्कत करेगा, ग्रीन में दिखेगा नहीं, ठीक है। ये 9 3 6 1 दिख रहा होगा, 15 11। तो 11 या 0 या 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, का गुणज होना चाहिए। तो वो संख्या किससे हो जाएगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। अपन को पहले जो ऑप्शन डी मैच कर गया, तो अपन को और ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो तो अपन यहाँ ऐसा आंसर लिख देते हैं कहीं आपको डाउट लगे। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लो। नौ 9,999 तथा 3,000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? ये भी यूपी टेट का आया हुआ 2011 का सवाल है। तो देखो 999 3,000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? ये इसकी मैं क्लास आपको नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम, पहली जो नंबर सिस्टम स्टार्टिंग की थी मैंने पूरे एसएससी के लिए, उसमें मैं बहुत ट्रिक से समझा चुका हूँ। वहाँ पर इस क्लास को अटेंड करना, इससे अच्छे सारे जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे वहाँ पर क्वेश्चन कराए हुए हैं। मैं यहाँ पर फिर भी समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को देते हैं, अपने इस तरह से समझते हैं। कितने अंक की बनानी है? 4 अंक की। तो 4 डिब्बे ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना है। संख्या क्या दी हुई है? 999 और 3,000 के बीच में 4 अंकों की संख्या देखनी है, ठीक है। 4 अंकों की संख्या देखनी है। तो देखो यहाँ 3,000, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। 0 हो जाएगा तो कितनी संख्या हो जाएगी जी? 4 हो जाएगी। दूसरी बात 3 नहीं हो सकता, 3 तो दिया हुआ है, इसके बीच की संख्या चाहिए, 3 नहीं हो सकता। और 3 से जितनी बड़ी 4 5 6 7 8 9 नहीं हो सकती संख्या, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या संख्या हो सकती है अपनी? एक संख्या हो सकती है, 2 संख्या हो सकती हैं। तो इस खाने को अपन ने बनने के कितने तरीके हैं अपने पास? इस खाने को बनने के तरीके हैं 2। क्या भर सकते हैं अपन? 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। अब देखो इस खाने में अपन क्या कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से भर सकते हैं, 0 से लगाकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने तरीके से भर सकते हैं। इसी तरह इसको भी 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 10 तरीके से भर सकते हैं। इनका गुणा कर दो तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। कितनी आ जाएगी? तो देखो 2 इंटू कितनी संख्या बनेगी? 4 अंकों की संख्या कितनी बनेगी? 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? 2000। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा। ये अगर समझ में नहीं आया हो तो अपन छोटे से एक उदाहरण से लेके समझ लेते हैं अपन। मैं ये कहूँ कोई भी 2 अंकों की संख्या बनानी है और मैं कहूँ 9 से 99 की 2 अंकों की संख्या कितनी अंकों की बनेगी? तो ये समझना है, इनके बीच में देखना है। तो बीच में देखो तो ये कितनी 99 है, तो मतलब 98 सम्मिलित हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या है। और यहाँ कितने से चालू हो जाएगी? 10 से संख्या हो जाएगी। यहाँ कितने अंकों की संख्या बन जाएगी? इस तरह से अपन उसको छोटे से उदाहरण से देख लेते हैं, 2 डिब्बे बना के देख लेते हैं। यहाँ पर इसको क्या क्या भर सकते हैं? यहाँ पर 0 तो नहीं आ सकता, ठीक है, 0 नहीं आ सकता। और यहाँ 9 नहीं आ सकता, है ना, 0 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। तो इस खाने को देखो भरने के तरीके कितने हो सकते हैं? यहाँ से इसको तो यहाँ से कितने भर सकते हैं? 0 से लगाकर 9 तक भर सकते हैं, 0 भी हो सकता है। देखो तो इस तरह से अपन इसको ज्ञान सॉल्व कर सकते हैं।